नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। एचपीयू और एसपीयू बी एड एंट्रांस 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, जितने भी कमीशन और कमेटियाँ हैं, आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद की, और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने सिंपल क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ₹200 का, आपने वो इस नंबर पे शेयर कर देना है। और आपको जो है वो सभी कमीशन और कमेटियाँ की जो पीडीएफ हैं विद ईयर और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा उसमें। और डेली आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल जो होगा एचपी और एसपी बी एड एंट्रांस के रिलेटेड कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मान लो सिर्फ कमीशन और कमेटियाँ ही परचेज़ करना चाहते हो, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चन ही परचेज़ करना चाहते हो, इन दोनों में से कोई भी, तो आपको उसके लिए ₹100 जो है वो आपको पेड करने होंगे। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इस नंबर पे जो है वो आपने सेंड कर देना है। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बी एड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वह है आपका एनईपी 2020। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो एनईपी की जो फुल फॉर्म है वह आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं इसको, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने नोट कर लेना है कि एनईपी 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने जो थी, कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट जो मंजूरी दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी, वे 29 जुलाई 2020 को जो थी वो एनईपी 2020 को मंजूरी दी थी, अप्रूव किया था। कब किया था ये आपने नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, 29 जुलाई 2020 को। और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे भारत के, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। तो कौन थे उसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, वे श्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। अभी प्रेजेंट में कौन है भारत के शिक्षा मंत्री? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और हिमाचल के जो शिक्षा मंत्री हैं वो श्री रोहित ठाकुर हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो था वो एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा था वो प्रस्तुत किया था। तो जून 2017 में जो था इसरो के जो प्रमुख थे, पूर्व प्रमुख थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में जो था वो एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने जो था वो मई 2019 में जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट जो था, मसौदा जो था वो तैयार किया था। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, वो कौन थे? वो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो है वो वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आई थी? एनईपी आई थी आपकी वर्ष 1968 में आई थी और 1986 में आई थी, और उसके बाद जो है वो 2020 में आई है। ये तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के
6% हिस्से के बराबर निवेश का जो लक्ष्य रखा गया है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एनईपी 2020 के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो जीडीपी होगी वो कितने परसेंट के बराबर जो है उसका निवेश का लक्ष्य रखा है। तो ये आपने याद रखना है, वो 6% का लक्ष्य जो है वो रखा है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की जो है वो बात कही गई है। तो ये आपने याद रखना है, एनईपी 2020 का जो पैटर्न है वे क्या रहेगा, वे 5+3+4 रहेगा। ये आपने नोट कर लेना है। इससे पहले जो था वो 10+2+3 था। अब चर्चा में क्यों है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है मंजूरी दी है। ये अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही। 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी, अप्रूव किया था कैबिनेट ने। नई शिक्षा नीति जो है वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसके स्थान पर आएगी, किससे प्रतिस्थापित करेगी, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो प्रतिस्थापित करेगी, उसकी स्थान पर ये आई है। उसके बाद बात करते हैं एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन। तो आपको पता होगा कैबिनेट द्वारा जो है 29 जुलाई 2020 को ही एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदल कर है वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। तो ये आपने याद रखना है कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसे एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जो था वो जाना जाता था। और उसे कैबिनेट ने उसका जो नाम बदल कर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय करने की जो है वो मंजूरी प्रदान की है। तो अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं भारत के, और हिमाचल प्रदेश के गए हैं श्री रोहित ठाकुर हैं। उसके बाद एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है, ये एनईपी 2020 में कहा गया है। अब शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर जो है वो पदोन्नति की जाएगी, एनईपी 2020 में कहा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास जो है वो किया जाएगा। तो एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक जो है वो शिक्षकों के लिए जो है राष्ट्रीय व्यापारिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का जो है वो विकास किया जाएगा 2022 तक, ये एनईपी 2020 में कहा गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 का जो है वो विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। एनईपी 2020 में सिफारिश की गई थी, कहा गया था कि जो एनसीटी है वे एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर जो है वो टीचर्स के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ जो है वो फॉर टीचर एजुकेशन के लिए जो है वो विकास किया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा। और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो है वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना जो है वो अनिवार्य किया जाएगा, ये एनईपी 2020 में जो है वो कहा गया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्लास 8th में एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की क्लास 8th में आज हमने एनईपी 2020 के बारे में जो है वो थोड़ा हमने मेन जो इसके की पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए, क्योंकि यहाँ से जो है हर एक बार आप पहले भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर में भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो एनईपी 2020 से पूछे गए हैं, इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 1 या 2 मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं आपके मेरिट में आने के लिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था एनईपी 2020 का जो था वो आपके लिए तैयार किया था। तो बस आपने इसके जो है शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये जो क्वेश्चन होंगे, ये जो की पॉइंट होंगे वो इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं याद कि कैबिनेट ने अप्रूव कब किया था, 29 जुलाई 2020 को किया था। किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की, ठीक है, जो कि इसरो के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे।
और ये NEP 2020 जो है वो किसका स्थान लिया है इसने, तो NEP 1986 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इसने स्थान लिया है। अभी तक 3 ही शिक्षा नीति आई हैं भारत में, ये भी आपने याद रखना है। और भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वे कौन हैं, वे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो श्री रोहित ठाकुर हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो, दोनों अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो आपको मात्र 200 रुपये जो है वो पेड करने होंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ का अलग ग्रुप होगा और गर्ल्स का अलग होगा। उसके बाद जो है आपको उस ग्रुप में जो है वो आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल जो होगा स्टडी का, HP और SPU B.Ed एंट्रेंस के रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। या कोई भी अपडेट होगी आपके लिए, क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बस आपने इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सेंड कर देना है। अगर आप दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपको 100 रुपीज़ जो है वो आपको पेड करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।